अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में इन पर्टिकुलर आपको जो नाइफ्स के रिव्यूज़ हैं वो दिखाते हैं। तमाम लोगों का तकरीबन जितनी भी ख़वातीन होती हैं घर में, उनका ज़्यादातर का यही मसला होता है कि नाइफ्स जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही होती, बिकॉज दे डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट नाइफ्स की कौन सी वाली नाइफ़ आपने लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। आज मैं आपको वीडियो में हमारे पास तकरीबन समझे हमारे पास 7 या 8 मुख्तलिफ नाइफ्स मौजूद हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पर्टिकुलर नाइफ़ आपके लिए अच्छी रहेगी। हमारे पास पाकिस्तान मेड भी नाइफ़ मौजूद है, हमारे पास चाइना की मेड भी है और जर्मनी की भी मेड है, ठीक है ना। तो आज हम देखते हैं कि कौन सी नाइफ़ सबसे अच्छा काम करता है, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है वो इट्स ऑल अबाउट रिव्यू देना आपको नाइफ़ के बारे में, ठीक है। तो आगे चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं ये सारी यहाँ से हटा रहा हूँ और मैं यहाँ पर एक कार्डबोर्ड ले रहा हूँ, ठीक है। और ये इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है वो ये मोटा है, ठीक है ना। ये इसको हम कट करके देखेंगे सारी जितनी भी हमारे पास नाइफ्स हैं उससे, और मैं आपको बताऊंगा कि किसकी धार जो है वो ज़्यादा तेज़ है और किसकी नहीं। हमारे पास कितनी नाइफ्स हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नाइफ्स हो गई हैं और बाकी 2 अभी और नाइफ्स हैं जिसका मैं अभी आपको खोल के उसको रिव्यू दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो स्टार्टिंग में हमने ली थी ये मेड इन चाइना वाली, ठीक है, हम ये सबसे पहले ले रहे हैं और देखते हैं कि क्या ये इस पर्टिकुलर अच्छा, मैंने गत्ते को कार्डबोर्ड को इस वजह से लिया है बेसिकली क्योंकि ये ज़्यादा थिक होता है और जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना वो नॉर्मली इतनी उनकी थिकनेस होती नहीं है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम काटते हैं। तो इस चीज़ से ये पता चलेगा बिकॉज कुछ टाइम के बाद जाके जो है ना इसके ब्लेड्स जो है वो कम हो जाते हैं। नई जो नाइफ़ होती है ऑब्वियसली वो अच्छा काम करती है, बट मैंने खुद जान के इसको कार्डबोर्ड को लेने का मकसद यही था ताकि एक मोटी सी चीज़ हो जिसके ऊपर ये नाइफ़ चले तो ज़्यादा बेटर आइडिया पता चलेगा कि कौन सी नाइफ़ ज़्यादा अच्छा काम करती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये कार्डबोर्ड ले रहे हैं और हमने यहाँ पर इसको चेक करते हैं काट के, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको काट के चेक करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये देखिए आप, मैंने निशान लगाया और ये इसने तकरीबन आखिरी लेयर रह गई इसकी, लेकिन इसने पूरा तकरीबन काट दिया है। इसको आप देख सकते हैं, सिर्फ आखिरी लेयर रह गई थी। अब मैं इसको ऊपर की तरफ से भी काट के चेक कर लेता हूँ कि क्या ये काम कर रही है। ये देखें, ये बिल्कुल स्मूथली मैं इसको कर रहा हूँ और ये बिल्कुल आसानी के साथ जो है वो ये कट हो रहा है। तो 8 नंबर में इस पर्टिकुलर नाइफ़ को दूंगा, ठीक है ना, बिकॉज इसने जो है वो इतना परेशान नहीं किया, स्मूथली जो है वो उसने कट किया है और एक ही कट में जो है वो उसने निशान लगा दिया अपना। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हमारे पास जो नाइफ़ है वो है जनाब कीवी की ओरिजिनल मेड इन थाईलैंड, ठीक है। चाइना की जो नाइफ़ थी हमने देख ली, अब ये ओरिजिनल मेड इन थाईलैंड की कीवी की नाइफ़ दो के इसका हमने सुना है कि बहुत पॉपुलर अच्छी नाइफ़ है ये, ठीक है ना। और काफ़ी सारे हमने जो है वो इस पर्टिकुलर नाइफ़ के यूनिट सोल्ड भी करे हैं और ये अच्छी नाइफ़ है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन इसको मैं कभी ख़ुद बज़ाहिर यूज़ करके नहीं देखा। तो आज पहली दफ़ा इसको यूज़ भी करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये हम इसको, तो जनाब ये आप जैसे ये देखें आप, इसका और इसका फ़र्क कि इसने जो है वो पूरा का पूरा इसको अलग कर दिया है। दैट मीन्स कि इसकी क्वालिटी उससे ज़्यादा बेहतर है और ये एक ही इसने जो है वो कट में इसको काट दिया है। तो आई वुड गिव 10 आउट ऑफ 10 टू मेड इन थाईलैंड कीवी की जो नाइफ़ है। जैसा कि इसकी क्वालिटी है उस हिसाब से उसने अपना पूरा काम किया है। मेड इन थाईलैंड बेहतरीन नाइफ़, ठीक हो गया। उसके बाद हम दोबारा से इसका दूसरा ही आर्टिकल ले लेते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। ये भी मेड इन थाईलैंड की ओरिजिनल कीवी की नाइफ़ है, लेकिन जस्ट ये डिज़ाइन और इसका जो है वुडन हैंडल है और ऊपर से जो है वो थोड़ी कर्व है, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। तो हमने इसको कट किया, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसने कट किया, लेकिन ये देखिए आप, इसने साइड थोड़ी सी रह गई हैं। मे बी कि ये जो साइड रह गई हैं ये सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में और एंडिंग में इसको सही तरीके से ना पकड़ा हो, लेकिन इसने अपना काम पूरा कर दिया है और ये नाइफ़ जो है वो कट कर दिया है इसने साइड से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो मैंने इसको 9 नंबर का रिव्यू दिया है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास जो फिक्सवेल की जर्मनी के मेड इन जर्मनी की जो नाइफ़ है इसकी देखते हैं। इसकी तो बहुत पॉपुलैरिटी है, ये होती भी काफ़ी एक्सपेंसिव है और बीच में तो बिल्कुल ही गायब हो गई थी। तो इसका रिव्यू मैं चेक करता हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो एक्साइटेड कि यार ये किस तरीके से काम करती है बेसिकली। टू बी ऑनेस्ट, मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो से पहले मैंने कोई भी रिव्यू मैंने खुद चेक नहीं किया करके, ये आप लोगों के सामने ही पहली दफ़ा कर रहा हूँ मैं बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्डबोर्ड और ये हम देखते हैं इसकी क्या परफॉर्मेंस है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसने भी सही तरीके से काम किया, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसकी ग्रिप
जो है वो तमाम जितनी भी नाइफ्स हमारे पास है उनसे बहुत बहुत बेहतर है और बड़ी आसानी के साथ जो है वो मैं इसको ग्रिप कर पा रहा हूँ। लेकिन इसने जो है वो सही तरीके से काटा तो बिल्कुल सही तरीके से है, लेकिन ये बीच में से ये रह गया है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें यहाँ से हल्का सा कट रह गया है, लेकिन ये बिल्कुल आखिर की स्किन है जो कि रह रही है। ठीक है, ये अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं बिल्कुल हल्का सा इसको टच कर रहा हूँ तो ये निकल गया है। ठीक है, तो आई थिंक कि इसकी जो ग्रिप अच्छी है उसकी वजह से मैं इसको 9 दूंगा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसने सही तरीके से काटा नहीं, लेकिन इसने काटा पूरा, आखिर का जो आई थिंक के लेयर रह गया था वो इसने छोड़ दिया, लेकिन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो अब एक ये कीवी की है, जो कि ये ओरिजिनल नाइफ नहीं है, ये चाइना की मेड है। ठीक है, जैसा कि आपके सामने भी यहाँ पर अगर कैमरा इसको हाईलाइट कर सके तो देखें मेड इन चाइना लिखा हुआ है यहाँ पर स्टिकर पे। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे कि इसकी क्या परफॉर्मेंस है। दो कि इसकी जो स्टील की जो इसकी थिकनेस है, वो ओरिजिनल वाली कीवी की नाइफ़ जो है वो बहुत थिक थी, ये थोड़ी पतली है। इसकी जो शीट है नाइफ़ की, ये इसका जो स्टील है, इसकी जो थिकनेस है बेसिकली, ये जो है वो काफ़ी पतली है और वो काफ़ी मोटी है। तो उसको मैं अगर मोड़ना भी चाहूँ तो वो नहीं मुड़ेगी, लेकिन ये मोड़ रही है। ठीक है ना, तो अब हम इसको चेक करते हैं। अच्छा, इसको मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो नाइफ़ होती है ओरिजिनल के, यार कौन सी नाइफ़ जो है वो ओरिजिनल है, कौन सी नहीं है। तो ये क्वालिटी जो है वो आपको खुद बताएगी। अगर आप उसको हाथ में लेंगे ना नाइफ़ को, ये जो नाइफ़ है बेसिकली इसके अंदर कीवी के ओरिजिनल नाइफ़ का भी आर्टिकल आता है। ठीक है ना, लेकिन हमारे पास जो है वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है वो, क्योंकि बीच में जो है वो आया था, उसके बाद वो बंद हो गया। लेकिन मैं आपको उसका फ़र्क बता रहा हूँ। कोई भी पर्टिकुलर नाइफ़ हो, उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है कि जो स्टील की उसकी जो चादर होती है ना, अगर वो लोकल या चाइना की होगी तो वो बहुत पतली होगी, और अगर वो ओरिजिनल होगी तो उसकी जो स्टेनलेस स्टील की चादर होगी वो काफ़ी मोटी होगी। ठीक है ना, अब मैं अगर आपको इसको काट के दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं। ये देखें इसने जो है वो आखिर की 3 या 4 लेयरें छोड़ दी हैं, तो इसका मतलब इसकी जो नाइफ्स की जो ब्लेड्स हैं ये सही तरीके से काम नहीं करे। तो आई वुड गिव 6 बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसने सही तरीके से काम नहीं किया और इसकी फिनिशिंग और सब चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है ना, इसको हमने हटा दिया। उसके बाद अगर मैं आपको और मज़ीद, हमारे पास जो 3 नाइफ्स रह गई हैं, ये है चाइना की मेड। ठीक है ना, ये देख सकते हैं। इसको हम चेक करते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है। हमारे पास कार्डबोर्ड भी अभी ख़त्म हो गया है, तो हम इसको इस तरीके से चेक करेंगे काट के। ठीक है, इसने तो बिल्कुल भी काम नहीं किया है, ये आप देख सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही मैं इसको तो सिर्फ 2 नंबर ही दूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं दूंगा। ये बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये एक और पाकिस्तानी मेड नाइफ़ है। ठीक है, इसको भी चेक करते हैं कि इसकी क्या परफॉर्मेंस है। इसने जो है वो थोड़ा सा काम किया है, बट इस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से दूसरी जो हमने स्टार्टिंग में नाइफ़ की। तो इसको 7 मिलेंगे बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसने सही तरीके से काम नहीं किया है। उसके बाद हमारे पास लास्ट ये बची है, ये कह सकते हैं आपके फिक्सवेल की टक्कर की निकाली नाइफ़, लेकिन ये बाज़ाहिर तो बिल्कुल उस तरह की लग रही है, लेकिन साइज़ छोटा है इसका। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये काम करेगी, बट लेट्स चेक। हम देखते हैं कि क्या ये काम करती है कि नहीं। ये इसको काफ़ी फोर्स लग रही है काटने में, तो ये तो बिल्कुल ही बेकार है, मैं तो 0 ही नंबर दूंगा इसको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये स्मार्ट की एक ये है, ये मैंने आपको बताया था कि शुरू में आपको इसको ये वाली नाइफ़ हमारे पास रह गई है। और ये नाइफ़ ऐसी है कि ये काफ़ी जो है वो चलती है, लेकिन हम चेक करते हैं बिकॉज मैंने कभी इसका रिव्यू नहीं करा। इसको हम चेक करते हैं। ये तो छुरी बेकार थी जो हमने इसको ली है। एक सेकेंड, हम इसको चेक करते हैं। बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा हाथ बचा के, बिकॉज छुरी का जो खेल है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, तो मैं एक ही छुरी निकाल लेता हूँ इसके अंदर से। ये हमारे पास नाइफ़ है। ठीक है, और ये हमारे पास, ये आप देख सकते हैं सुपर स्मार्ट की हमारे पास ये नाइफ़ है। ठीक है, अच्छा ये चाइना की मेड है, और इसको भी चेक करते हैं हम कि ये किस तरीके से है। ये 2 के सबसे अच्छी है चाइना के अंदर। इसकी फिनिशिंग और सब चीज़, इसका जो स्टेनलेस स्टील की चादर है ये भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है ना, और काफ़ी चलती भी हैं। ये बहुत पुराने ज़माने से ये चलती भी आ रही हैं, काफ़ी साल हो गए हैं इसको। ठीक है ना, तो इसको चेक करते हैं हम। बेसिकली ये देखें आप कि इसने जो है वो काम पूरा किया है, लेकिन सही तरीके से नहीं किया। लेकिन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये ग्रिप इसकी भी जो है वो नो डाउट काफ़ी अच्छी है, तो मैं इसको जो है वो 8 नंबर दूंगा। ठीक है ना, ये काफ़ी अच्छी नाइफ़ है। और इसके अंदर एक हमारे पास ये देखें आप, इसकी ब्लेड्स वाली आती है और एक जो है वो बगैर ब्लेड्स वाली भी आती है, कि जो प्राइसेस होती हैं वो रिलेटिवली कम होती हैं। तो ये हमारे पास एक और हमारी जो नाइफ़ थी इसका भी रिव्यू हो गया। अब जो हमारे पास मास्टर शेफ़ की जो नाइफ़ होती है ये रह गई है, तो हम इसका भी जो है वो रिव्यू कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं। ठीक है,
ये हमारे पास नाइफ़ है, इसका भी हम रिव्यू करते हैं। और आखिरी हमारी यही नाइफ़ रह गई है आई थिंक जी, बाकी सारी नाइफ़ हमारी हो चुकी हैं। तो लेट्स सी कि ये किस तरीके से जो है वो काम करती है। पहले मैं इसको एक सेकंड यहाँ से निकाल लूँ ताकि ये है कि अच्छा, ये कार्डबोर्ड लेने का मकसद यही है कि ये काफ़ी मोटा होता है, तो इसको जो नाइफ्स जिन्होंने काम किया है दैट मीन्स कि वो बहुत अच्छी नाइफ़ थी, ठीक है ना। ये देखें, ये हम इसको ले रहे हैं और हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये काम करता है या नहीं करता, ठीक है। अच्छा, बिकॉज़ कि ये नाइफ़ काफ़ी बड़ी है तो इसको ग्रिप नहीं आ रहा पकड़ने के लिए, बिकॉज़ ये जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है इसके ऊपर। हालांकि इसको अच्छा, हम इसको एक काम करते हैं, इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि मेरी जो ग्रिप है वो सही तरीके से लग नहीं रही, बिकॉज छुरी जो है वो काफ़ी बड़ी है और ये इसके ऊपर लग रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है ये सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा। तो मैं जो है वो और हमारे पास कोई कटिंग बोर्ड वगैरह भी नहीं है थोड़ा ऊंचा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको स्ट्रेट यहाँ से काटने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये काम कर रही है अच्छी तरीके से, ठीक है। वो ग्रिप का मसला था, बिकॉज यहाँ पे मैं रख के काट रहा था उसको, तो ये नीचे की जगह सरफेस पे लग रहा था और ये घिस्सा लग रहा था इसके ऊपर, तो इस वजह से सही तरीके से काम नहीं कर पा रही। मैं दोबारा इसको जो है वो चेक करने के लिए, ये देखें आप, इसकी जो बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि ब्लेड्स चेक करूँ। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ इसके ब्लेड्स जो है वो कट हो रहे हैं। और मैं आपको काट देता हूँ, बिकॉज कि ये बायसनेस सही तरीके से नहीं होगी कि हमने सबको जो है वो ऐसे रख के काटा और इसको जो है वो हम खड़ा रख के काट रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, नो डाउट इसके ब्लेड्स जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, और ये बेसिकली होती भी जो है वो शेफ्स वगैरह के लिए, कटिंग के लिए है, ठीक है। आप देखते होंगे मुख्तलिफ कुकिंग के चैनल्स के ऊपर जो यहाँ पे ये इस्तेमाल होती है, और नो डाउट काफ़ी जो है वो अच्छी ये नाइफ़ है, और ये मेड इन पाकिस्तान है, ठीक है ना। ये सबसे अच्छी बात है कि मेड इन पाकिस्तान है, और ये क्वालिटी वाइज भी जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो जनाब, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको नाइफ्स के बारे में बताया। जो स्टैंड आउट नाइफ़ थी हमारे पास वो कीवी की ओरिजिनल नाइफ़ थी, ठीक है ना। जो जैसा कि मैं आपको दिखा सकूं, ये हमारे पास ओरिजिनल जो कीवी की नाइफ़ है, दैट इज़ द स्टैंड आउट नाइफ़। तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो दो साइज़ मौजूद हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। अगर आपको इसको अगर ख़रीदना हो, ऑर्डर परचेज़ करना हो, तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 033120499925 पे आप कांटेक्ट करके इसको ऑर्डर करवा सकते हैं। नाइफ्स हमारे पास सारी होती हैं, जो भी मैंने आपको दिखाई अल्हम्दुलिल्लाह सारी नाइफ़ हमारे पास अवेलेबल होती हैं। किसी को कम रेंज में चाहिए होती है, किसी को ज़्यादा में रेंज चाहिए होती है, तो ऑब्वियसली हायर इज़ द क्वालिटी एंड हायर इज़ द प्राइस। तो जिसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, हमने भी उस पर्टिकुलर फैक्ट को चेक करने की कोशिश की कि क्या जो प्राइसेस ज़्यादा हैं उनकी क्या क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी है, तो ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है, थाईलैंड की नाइफ नो डाउट आउटस्टैंडिंग नाइफ्स हैं, जर्मनी की हमारे पास फिक्स वेल की नाइफ है, नो डाउट आउटस्टैंडिंग है, और साथ में जो हमारे पास ये जो नाइफ़ थी स्टार्टिंग में हमने ये चाइना की जो ये नाइफ़ थी, ये वुडन हैंडल वाली, ये भी काफ़ी अच्छी नाइफ़ थी। और सुपर स्मार्ट की जो नाइफ़ है ये भी काफ़ी अच्छी है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसकी प्राइसेस भी कम है और ये जो है उनकी ग्रिप बहुत अच्छी है। तो ये कुछ चंद नाइफ्स हैं, फिक्स वेल की भी हमारे पास थी, जो कि काफ़ी अच्छा जिन्होंने परफॉर्म किया। तो आप जो है वो कोई भी पर्टिकुलर नाइफ़ अगर आप देखते हैं, आप अपने हिसाब से, मैंने जो रिव्यूज़ दिए हैं आपको, आप देखते हैं कि यार ये पर्टिकुलर नाइफ़ जो है वो ज़्यादा अच्छी है, तो आप जो है वो ये तो हमारे रिव्यूज़ के ऊपर जो है वो आप अगर भरोसा करते हैं तो आप हमारे रिव्यूज़ के थ्रू जो है वो उसको परचेज़ कर सकते हैं उनकी बेसिस के ऊपर। बाकी जैसा आप चाहें, ये हमारे पास जितनी भी नाइफ्स हैं मैंने आपको सारी दिखाई हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, ठीक है ना। और उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में और मज़ीद हमारे पास जो हाउस होल्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और हमारे चैनल होम अटायर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा फेसबुक का पेज है, उसको भी जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइक करके, और हमारा जो फेसबुक का पेज है फैंसी स्टोर और होम अटायर, बेसिकली इन दोनों को आप लाइक करें। आपको बेतहाशा हाउस होल्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ मिलते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप हमसे परचेज़ करें, बट हमारा जो काम है वो ये है कि आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देना। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड पुरानी हमारी हाउस होल्ड के रिलेटेड शॉप है, और हमारे पास पुराने जितने भी कस्टमर्स हैं इसी वजह से आते हैं, बिकॉज कि हमारे पास जो चीज़ होती है वो बिल्कुल जेन्युइन और ओरिजिनल होती है, ठीक है ना। हम कस्टमर को जो चीज़ होती है वो बता के देते हैं, ताकि कस्टमर जो है वो उनको पता हो कि यार कौन सी चीज़ हमने लेनी है या कौन सी चीज़ हमने नहीं लेनी।
जो चीज़ जो है जिसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो होती है हम कस्टमर को बताते हैं, क्योंकि काफ़ी कस्टमर होते हैं जो कि सबकी इनकम जो है वो एक जैसी नहीं होती, सबका अलग अलग होता है। किसी को थोड़े कम पैसों में चाहिए होता है, किसी को शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल करना होता है, किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करना होता है। तो हमको सारी वैरायटी जो है वो रखना पड़ती है हम, लेकिन कस्टमर को सारी चीज़ें वाज़ेह क्लियर करके बता के देते हैं। बिकॉज एक ही चीज़ है कि यार ज़्यादा अच्छी चीज़ अगर आप लेंगे तो उसकी प्राइस भी ऑब्वियसली हायर होगी, अगर आप कम जो है वो पैसे देंगे तो उसकी जो क्वालिटी है वो भी जो है वो कम होगी, ठीक है ना। तो ये हर जगह एक नॉर्मल रूटीन चलता है। तो जनाब ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा और मज़ीद जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है उनके साथ। अल्लाह हाफिज़।